जब कभी भी फिसादात हुए तो उन फिसादात में अपनी मोटरसाइकिल पर फिसादात में तन्हा घूमने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। चाहे वो सब्जी मंडी का फिसाद हो, चाहे वो निमोली अड्डे का फिसाद हो, चाहे वो अंबरपेट का फिसाद हो, चाहे वो निजामाबाद का फिसाद हो, चाहे वो कोई भी फिसाद हो, तन्हा निकल जाता था। उस मर्द मुजाहिद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। फिसादात में, कर्फ्यू में लोग परेशान, घर घर दस्तक देकर अनाज पहुंचाती थी उन फिसादात के दौर में। नौजवानों, तुम नहीं जानते, उस वक्त भी मजलिस काम करती थी। मजलिस की जानिब से कर्फ्यू रहता था, एक एक महीने का कर्फ्यू, 20-20 दिन का कर्फ्यू। लोग अनाज के लिए परेशान, दवाओं के लिए परेशान, दूध के लिए परेशान। तो इस दारुस्सलाम के मरकज से दूध पहुंचाया जाता था, अनाज पहुंचाया जाता था, दवाएं पहुंचाई जाती थी। मजलिस क्या करी, पूछते हैं लोग। हमने काम किया, सालार की जिंदगी में दवाएं पहुंचाई गई थी, हिंदुस्तान के बाहर भी। सालार की जिंदगी में, गुजरात के फिसादात में डॉक्टरों की टीम को ओवैसी हॉस्पिटल से बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में पहुंचाया गया था गुजरात, और वहां के मासूम लोगों की मदद की गई। कई सर्जरीज हुए, कई गोलियां निकाले गए, कई टाके हुए। कई दिन तक मुंबई के फिसाद के मुतासरीन को सालार की जिंदगी में 21 लाख रुपया दिया गया। गुजरात के फिसादात में 26 लाख रुपए सालार की जिंदगी में दिए गए। बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए मजलिस के अराकीन और मजलिस की जानिब से 50 लाख से जायद की इमदाद दी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मर्तबा नहीं, 2-2 मर्तबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है, सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारे नहीं लगाती। मजलिस ने काम किया। मजलिस पे तनकीद करने वालों, मेरा तुमसे सवाल है कि तुमने क्या किया? क्या किया बताओ। चलो हम तो गिरते पड़ते, रक्षे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, पंक्चर जोड़ने वालों की जमात बोलते थे मजलिस को। देखो ये रक्षे वाले, ये बंडी वाले आज दवाखाने चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। ये काम है मजलिस का। अरे आज मजलिस का काम कारनामा क्या है पूछते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले मजलिस के दारुस्सलाम में दाखिल होने का रास्ता ये नहीं था, यहां से था, उस सीढ़ियों के पास से, और सिर्फ एक गाड़ी रहती थी सालार की जीप। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर से इधर तक देखता हूं तो 4 पहियों की कितनी गाड़ियां नजर आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि साइकिलों को हटाते थे और हटाने के बाद सालार की गाड़ी निकलती थी। 2 या 3 लोग, हमारे बलाला साहब एमएलए हैं, उस वक्त भी बलाला साहब थे, एक बलाला साहब थे उस वक्त, अब्दुल्ला बलाला साहब। उनके पास क्या थी मालूम आपको? वो लूना टाइप मोपेड थी, गेयर वेयर नहीं रहते थे। तो असद साहब और मैं इतवार को इतवार आते थे, क्या तो बलाला साहब की वो मोपेड चलाना है, वो एक ही थी।
अरे बाकी पूरे साइकिल, रक्शे। अरे आज ठंडा पानी का फ्रिज है दारुसलाम में, उस वक्त वहां से जाते जाली थी, घड़े रहते थे, घड़ों में से ठंडा पानी पीते थे, और जो घड़े का पानी पिया तो फिर वो तो बहुत ही आगे निकल गया। अभी भी पाशा से कहूंगा कि पाशा एक घड़ा रखो, नौजवानों को उसका पानी पिलाओ। ये था वक्त, और फिर मजलिस आगे बढ़ती गई। 1984 नारेंद्र भास्कर राव, एनटी रामाराव का वक्त। अगर चाहते तो पैसे ले सकते थे, मजलिस के एमएलएस थे, पैसे दे दो हम तायीद करेंगे, लेकिन हमने पैसा नहीं लिया। हमने उस वक्त ये इंजीनियरिंग कॉलेज लिया और दक्कन मेडिकल कॉलेज लिया, और आज सारी दुनिया में हजारों डॉक्टर्स दक्कन मेडिकल कॉलेज से कामयाब होकर बरसरे रोजगार है। अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, सऊदी अरब हो, हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। आज कैसा दवाखाना है मैं बताना यह चाहता हूं। ख्वाब, इरादा फख्र मिल्लत ने देखा था, ख्वाब फख्र मिल्लत ने देखा था, इरादा फख्र मिल्लत ने किया था, और अपने खुतबात में कहा कि मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारी आवाज ऐवान संबली में गूंजेगी, मेरे नजरें देख रही हैं कि हमारी आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी, मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज होगा, मेरी नजरें देख रही हैं हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारे दवाखाने होंगे, मेरी नजरें देख रही हैं कि हैदराबाद की बल्दिया पर हमारा कब्जा होगा, मेरी नजरें देख रही हैं कि दारुस्सलाम मुसलमानों का इत्तेहाद का मरकज नहीं बल्कि एक तालीम का मरकज बनेगा। फख्र मिल्लत ने ये कहा और ये ख्वाब देखा और एक बीज बोया, तो सालार ने उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, दवाखाने बनाए। आज सालार मिल्लत की जिंदगी में ओवैसी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का मुकम्मल रकबा 7.5 लाख स्क्वायर फीट था। कितना? सालार की जिंदगी में 7.5 लाख। आज दक्कन मेडिकल कॉलेज का मुकम्मल रकबा, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, उसके पीछे फख्र मिल्लत हॉस्टल की इमारत, उसके पीछे एक और इमारत नकीब मिल्लत कैंसर रिसर्च सेंटर की इमारत, और उसके सामने सालारे मिल्लत बॉयज हॉस्टल की इमारत, और फिर सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम, और उसके बाद प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल की इमारत। इन सारी इमारतों का रकबा अगर ले लेते हैं तो 16.5 लाख का रकबा, स्क्वायर फीट का रकबा आज तामीर हुआ। सालार की जिंदगी में ओवैसी हॉस्पिटल 7.5 लाख स्क्वायर फीट, नकीब मिल्लत की सदारत में 16 लाख स्क्वायर फीट से जायद। हां, मैं मानता हूं हरगिज़ क़तई इस बात को नहीं बोलूंगा कि हम मुकम्मल कामयाब हो गए, दवाखाना अच्छे से चल रहा है, दवाखाने में काम हो रहा है अच्छे से, हरगिज़ क़तई नहीं करूंगा। हां,
फख्र मिल्लत ने ख्वाब देखा था, सालार ने बनाया है, अब हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चलाएंगे तो हमारी बात की नस्ल जरूर इसको चला लेगी। कौमों का काम चंद बरसों में या चंद साल में नहीं होता। कौमों का काम नस्ल दर नस्ल की कुर्बानी व मेहनत के बाद